अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक ठाक हैं। यहाँ कब से हैं? यहाँ मैं 83 जी 83 से। 83 से हैं। हाँ। क्या कहानी क्या है आपकी? कहानी ये है कि मियाँ ने तलाक दी थी। मियाँ ने तलाक दी थी, भाई के घर छोड़ गया था। फिर उसके बाद इसके बाद में इधर। बच्चे हैं? हाँ 4 लड़के थे, एक लड़का पोत हो गया, 3 है। तो कहाँ है वो? अपने घरों में शादीशुदा। बच्चे अपने घरों में हैं, तो आपको लेके नहीं क्यों नहीं जाते? मियाँ हमको इसलिए नहीं लेके जाते कि मेरा मियाँ बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं संभालूंगा तुमको, बहुओं को, बच्चों को, पोतों को। तेरी माँ नहीं चाहिए, तलाक दी। नहीं, आपके बच्चे तो बड़े बड़े हैं ना, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो अब तो उनको आपको संभालना चाहिए। तो आते हैं ना मिलने के लिए। मिलने के लिए आते हाँ, हैं? आते हैं। कब कब आते हैं? ये आते ईद के रोज आते हैं। ईद ही होती है ना, साल में एक दिन? साल में 2 मरतबा आते हैं। साल में ईद और बकरा ईद पे आते हैं। हाँ कभी उनके घर जाती हैं आप? हाँ। कब जाती हैं? बस वो लेके जाते हैं तो चली जाती हूँ उसके घर पे, पर रात नहीं रुकती, बस एक दिन में मुलाकात करके आ जाती, मिल के आ जाती। तो कितने कितने दिन मुलाकात के होते हैं साल में? कितनी कितनी दफा होती है? 2 मरतबा। बस ईद के दिन? हाँ। ईद के दिन आते हैं, वो आपको लेके जाते हैं, इसके बाद जाहिर फिर आप वापस आ जाती हैं। हाँ। क्या नाम है आपके बच्चों का? बच्चों का नाम गुलाम अब्बास, गुलाम अब्बास और अली अकबर, अली अकबर और काजिम रजा। काजिम रजा। और ये लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर की दुकान है। कंप्यूटर की दुकान है इनकी। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग एक गुलबर्ग में है, हाँ, एक जन्नबिया में है और एक सोल्जर बाजार में। एक सोल्जर बाजार में। तो जाहिर है आप अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करती होंगी। बहुत प्यार करते, याद आते हैं। याद आते हैं ना? तो उनके बच्चे हैं? हाँ उनके बच्चे, एक के बड़े वाले बेटे की यहाँ 3 लड़की पोतियाँ है मेरी, एक दूसरे बेटे के यहाँ 1 पोता 1 पोती है, तीसरे बेटे के यहाँ 2 पोतियाँ हुई। कोई मैसेज देना चाहती हैं अपने पोतों को, अपने बच्चों को? कुछ कहना चाहती हैं? हाँ कहना चाहते हैं कि दादी बहुत याद करती है। मैं रेहाना बेगम के साथ हूँ। एक और कहानी है, एक और बात है। आइए मिलवाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? सही, पैरों में तकलीफ रहती है। अच्छा। और मैं भी गई थी घर, मुझे घर से निकाला था बेटी ने, कहती बुढ़िया मरती नहीं, मर जाती तो अच्छा था। मेरी सिस्टर और डॉक्टरों ने बहुत रिपोर्ट करी, जिसमें उनकी मोहब्बत में, आप लोग भी मोहब्बत में दोबारा गई थी तो आ गई थी। मुझे धक्के मार के जाके मुझे मारा उन लोगों, बड़ी बेटी ने, शाजिया ने। लिहाजा परेशान 5 दिन गई रही, तो 5 दिन में यहाँ जब निकाला तो मेरे को भूखा प्यासा निकाल दिया। मैं आई तो वो चीज़ नहीं थी जो डॉक्टर हमारे बहुत ख्याल कर रहा था। मैं दोबारा यहाँ आ गई इलाज में। अपनी इज्जत है तो सब कुछ है, इज्जत तो किसी को बुरी नहीं लगती ना, बेइज्जती पसंद होती। हम अल्लाह करते, अल्लाह उसमें राजी है। आपकी बेटी ने आपसे ये कहा? जी, शाजिया ने, कि बुढ़िया मरती भी नहीं, मर जा। मेरे को, मैं मुँह धो रही थी, बेसन पे खड़ी हुई, धक्का दिया, मैं पीट के भल गई तो कुत्तों की तरह घसीट के मुझे बाहर अंदर ही डाल दिया इन लोगों ने। फिर मेरे को रक्षा मंगाया, मैं यहाँ 4:30 बजे रिक्शे पर बैठी तो 8:30 बजे यहाँ आ गई थी। मैं अकेली तनहा, कोई भी था सिवाय अल्लाह की ज़ात। मुझे अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पे भरोसा है कि मेरी बिगाड़ी है तो अल्लाह ही बनाएगा। मेरी सिस्टरों, मेरी डॉक्टरों ने मेरी बहुत मदद की है, अल्लाह इनको अज़र देगा। आप लोगों ने मुझे खिदमत का मौका दिया है, लिहाजा आपको अल्लाह ताला इसका अज़र देगी। आप मेरे तामुन करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ। मेरी ज़िंदगी मौत आप लोगों के हाथ है। जो कुछ करता अल्लाह बेहतर करता। मेरे शौहर को मरे हुए 6 साल हो गए। 6 साल में मैंने अल्लाह से मांगा, इंसानों से नहीं मांगा। जिस बेटी ने 2000 रुपये रखे उसने 1 रुपया नहीं दिया, बगैर नाश्ते पानी के निकाला मुझे घर से। अभी मैं गई थी, मेरा दिल चाहता मैं सिर्फ पान की शौकीन हूँ, पान खाती हूँ, वो भी मुझे नहीं मिल रहा। तो मेरे को परेशानियाँ हैं थोड़ी सी। आप लोगों के होते हुए मेरे को बहुत मदद है। अल्लाह मेरी डॉक्टरनी को सेहत दे, परवरदिगार मेरी सिस्टर। आप लोगों को मौका दिया है तकलीफ का, उसकी मैं माजरत चाहती हूँ।
दुनिया में कोई नहीं, न माँ न बाप न भाई न बहन। हिना को समझती हूँ अपनी बेटियों की तरह। डॉक्टरों ने बहुत मेरा साथ दिया। 2 बेटे, बहू ने मुझे मारा। 2 बेटे? 2 बेटे, बहू ने मुझे मारा पटक पटक के। मजबूरी है, मेरी वो बात नहीं है पहले के जैसी। मैं तो अल्लाह करती हूँ बेटा, यहाँ से पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, अपनी डॉक्टर के लिए, अपनी सिस्टरों के लिए दुआ खैर हिना के लिए मांगती हूँ। अल्लाह इसके बच्चे को सेहत दे। मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ। मैं सोचूंगी अल्लाह मेरा करेगा। मैं बहुत दुखी आ रही हूँ। आप लोग मुझे खिदमत का मौका देते हैं। मेरा कोई सहारा नहीं अल्लाह के अलावा। मेरी डॉक्टर बहुत ख्याल करते। तो आप बेटी या बेटों के पास जाना चाहती हैं? मैं गई थी 5 दिन के लिए। 5 दिन भूखा प्यासा निकाल लिया बहू ने। तो आप नहीं जाएंगे उनके पास? जाती हूँ, बस ऐसे ही जाती हूँ। मिलती हैं उनसे जाके? मिली थी मैं 10 महीने बाद। 10 महीने बाद? हाँ, 11 महीना लग गया। 11 महीना चल रहा है। बेगैरत तो आए ना। जाती हूँ, प्लीज अपने डॉक्टर की इज्जत बढ़ाती हूँ सिस्टरों की, कि मुझे वहाँ बहुत अच्छी मेरी देखभाल है, चेहरे। मैं वहाँ खुश हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को इंटरव्यू दिया है कि मेरे मरना जीना आप लोगों के हाथ। आप मेरे बेटे मजबूरी आ गई थी। मेरी कोई इज्जत नहीं रही। मुझे सपना गया मैं भाग गया हूँ। वो किसी का यहाँ से कपड़ा अगर तुम लोग देखोगे तो पहनोगे तो नहीं पहनती हूँ। मैं भूखी बैठी रहूँगी, किसी से मांगूंगी नहीं अल्लाह के सिवाय। जो कुछ करता अल्लाह बेहतर। मेरा शौहर था तो मेरी इज्जत थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस यही एक छोटी सी कहानी। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 5 बेटियां, 5 बेटियां और 2 बेटे। और हैरत की बात यह है कि अपने बच्चों को भी यकीन दिलाया जाता है कि यहाँ मेरा बहुत ख्याल रखा जाता है। बहुओं ने पटक पटक के मारा। मैं शायद ये बात कभी नहीं समझ पाऊंगा और ना मुझे कोई ये बात समझा सकता है। वो कौन सी मजबूरी हो। दुनिया की कोई मजबूरी ऐसी नहीं है। और अगर कोई औरत मुझे आके ये बताए आप कैसे किसी भी औरत को इस बात की इजाजत देते हैं कि वो आपकी माँ पे हाथ उठा सके, कैसे देते हैं इस बात की इजाजत? ये हाथ देखिए, ये हाथ देखिए इन हाथों को। मैंने मैट्रिक में एक नज़म पढ़ी और वह नज़म ये थी कि माय ब्यूटीफुल हैंड्स, इन हाथों ने आपको खाना खिलाया, आपके लिए रोटियां बनाई। जब आपसे कुछ नहीं हो सकता था तब ये हाथ क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हाँ, what are you thinking? What are you thinking? उस नज़म में था कि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी ये हाथ मुझे खाना खिलाया करते थे, मेरे कपड़े साफ किया करते थे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई,
तो वो मेरी दोस्त बन गई। अब मुझे पता है कि याद बूढ़े हो गए, इनमें झुर्रियां आ गई और थोड़े दिन के बाद ये हाथ मनोमट्टी के नीचे सो जाएंगे। लेकिन मुझे पता है जब कयामत का दिन होगा और मैं वहां उठूं तो मैं अपनी मां को पहचानूंगा। मैं 14 साल अमेरिका में था और मैं ये नहीं समझ सका कि रिश्ते क्या होते। अपने मुल्क आया था तो मैंने समझा था ये मदद दे। द फनी थिंग इज, ये मुसलसल मुझे कह रही है कि तुम ना रो, इनको मेरे आंसुओं की फिक्र है, मेरे आंसुओं की फिक्र है। मैं इनका कुछ नहीं लगता, मैं इनके पेट से। और आप किसी को इस बात की इजाजत देते कोई आपकी माँ पे हाथ उठा दे? आई एम सॉरी, पर आप दुख इस बात का नहीं है कि ये अकेले, अफसोस इस बात का है कि एक दिन आप अकेले रह जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, आपसे कोई इंटरव्यू भी नहीं लेगा, क्योंकि इट्स अ मैरी गो राउंड। आप जो करते हैं ना वो आपके सामने आता है। I request you, मेरे आंसू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी स्ट्रेंथ है। और ये मत समझिएगा कि मैं रोया हूं तो मैं किसी दुख की वजह से रोया हूं। मैं गम, नफरत और गुस्से की वजह से रोया हूं, क्योंकि मैं समझ नहीं पाता कि रिश्ते क्या होते हैं। अगर रिश्तों की हकीकत ये है कि एक माँ को यहाँ छोड़ दिया जाए तो वो रिश्ता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने अंदर झांकिए, अपने दिल में झांकिए और यहां से इनको वापस लेके जाइए, वरना एक दिन बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी और आपके पास कुछ नहीं बचेगा।